बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान श्री राज प्रियम प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मेहर की पहचान कैसे होगी? और अब हमें ये पता लग गया, यू विल बी ब्लेस्ड द मोमेंट यू रियलाइज यू ऑलरेडी आर। तो मेहर, हम यू विल बी ब्लेस्ड उस क्षण हम मेहरों से परिपूर्ण होंगे जब हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर तो ऑलरेडी मेहर के सागर समाये हुए हैं। सुंदर साथ जी, केवल चौथा दिन, केवल छठी चौपाई मेहर सागर की, पर उसी में भी एक एक चौपाई में पूरे मेहरों के सागर समाये हुए, एक एक चौपाई सागर के समान गहरी। सुंदर साथ जी, चलेंगे इनकी तरफ। सबसे पहले वाणी गायन, श्रीमुख वाणी गायन, दो बहुत प्यारी सखियां, और उनके बाद आज रोहित जी जालंधर से अर्जी गायन करेंगे। जयश्री बेन और अंजू जी अति सुंदर वाणी गायन। पहले चलते हैं जयश्री बेन की ओर। प्रणाम जी जयश्री बेन। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सब शक्ति के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जो राज्य महाराज दिल में आकर बोलेंगे वो जी। मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाऊं। मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाऊं। अब चल बल मोहे कहाँ करे, अब चल बल मोहे कहाँ करे। मोह आदिति दियो ढाई, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। दरदा छूटे रे धूल कर डार्यो शबनास, पर आसन छोड़े जीव को करने तुम बिलास। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। मैं कहावत हूँ सुहागनी, विरहा न देवो जी। मैं कहावत हूँ सुहागनी, विरहा न देवो जी। तो पीछे बता न जाए के, क्यों दिखाओ मुख पियो। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। जब आंसू की आंख से जीव भी छोड़ियो संग, जब आंख छोटी आंख से
जीव भी छोड़्यो संग तब तू परदाता लिखे आवेश दियो मोहे अंग तन मंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ियो न जाए शर्मंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ियो न जाए जीवरा भी मेरा किया तुम कारज भी कारण आस भी पूरी सुहानी और वृद्ध भी राख्यो विरही सनमंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ियो न जाए सनमंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ियो न जाए तुम ऐसा बयाया दुख गया शब्द दूर तुम ऐसा बयाया दुख गया शब्द दूर श्री महामती सुख क्यों कहूँ चौदया मूलयंकुर सनमंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ियो न जाए सनमंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ियो न जाए प्रणाम जी प्रणाम छोड़ छू क्या गलती हो तो माफ करना सुंदर अच्छी जो दिल में तनी ने आज बोला बोल हम इस प्लान को प्रणाम जी राम जी, बहुत सुंदर। पिया जी की वाणी में ना कभी कोई गलती थी, ना है, ना हो सकती है। इतना मीठा, इतना प्यारा। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़े ना जाए। इंद्रावती जी यही तो कब से हमें समझा रही हैं कि एक पल के पाँव में भी, 1/4 पल में भी वो संबंध को भूलना नहीं है हमने। अति सुंदर जयश्री बहन, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मीठी रूह, मीठा गायन, मीठी वाणी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अब चलते हैं अंजू जी की तरफ। प्रणाम जी अंजू जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी और प्यारी सखी सोनिया जी को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज मैं खिलवत प्रकरण 6 की कुछ चौपाइयां प्रस्तुत कर रही हूँ। बादल बरसे अरु अल्लाह, बादल बरसे अरु अल्लाह, ए बूंद लई जो तिन और कोई ना ले सके बिना अरस रूहन। बादल बरसे अरु अल्लाह, बादल बरसे अरु अल्लाह, रू अल्लाह आए अरस से, रू अल्लाह आए अरस से, मुसो कियो मिलाप, कहे मैं आया तुम वास्ते, मुझे भेजा है आप, कहे मैं आया तुम वास्ते, मुझे भेजा है आप। बादल बरसे अरु अल्लाह, बादल बरसे अरु अल्लाह, जगाई तो भी न जागी, आप कया इत आए, जगाई तो भी न जागी, आप कया इत आए,
मैं पड़ी बीच फरेब के मोह थके जगाए जगाए। मैं पड़ी बीच फरेब के मोह थके जगाए जगाए। बादल बरसे अरू अल्लाह, बादल बरसे अरू अल्लाह। इश्क न आवे पहचान बिना, सो मुँह को दई पहचान। इश्क न आवे पहचान बिना, सो मुँह को दई पहचान। दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत जान। दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत जान। बादल बरसे अरू अल्लाह, बादल बरसे अरू अल्लाह। ए सुख सब दातीत के, क्यों कर आवे जुबान। ए सुख सब दातीत के, क्यों कर आवे जुबान। बाले ते बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। बाले थे बुढ़ापन तक मेरे सिर पर खड़े सुभान। बादल बरसे अरू अल्लाह, बादल बरसे अरू अल्लाह। श्री महामती कहे ए मोमिनो, हक साहिबी बड़ी बुजरक। श्री महामती कहे ए मोमिनो, हक साहिबी बड़ी बुजरक। बेशक इल्म हक का और हक का बड़ा इशक। बेशक इल्म हक का और हक का बड़ा इशक। बादल बरसे अरू अल्लाह, बादल बरसे अरू अल्लाह। ए बूंद लई जो तिन, और कोई ना ले सके बिना अरस रूहन। बादल बरसे अरू अल्लाह, बादल बरसे अरू अल्लाह, बादल बरसे अरू अल्लाह। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति 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 सुंदर, इतना प्यारा गाया ना आपने अंजू जी। और बाले से बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। यही तो राजी रोज समझा रहे हैं कि खेल की जो एक एक मोमेंट है ना सुंदर साथ जी, वो कहते हैं एक एक मोमेंट मैं ही केंद्र बिंदु हूँ। बाले से बुढ़ापे लग, जब तक यहाँ पे रहोगे मैं ही हर लीला का केंद्र बिंदु हूँ तुम्हारे। बहुत सुंदर। ये बादल रू अल्लाह के कब से बरस रहे हैं सुंदर साथ जी, हम ही भीग नहीं पा रहे थे। बस अब हमारा भी समय आ गया। अति सुंदर अंजू जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। अगर आप मंदिर में नहीं गाते हो तो कृपया जरूर गाया करो, क्योंकि ये जो अंदर के भाव होते हैं ना सुंदर साथ जी, जब वो वाणी वाणी इतनी मीठी है, उसके आसपास जब ये भाव पूरे लिपट जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे चाशनी में भिगो दी गई हो भावों। और एक तो मीठा, ऊपर से और भावों की चाशनी में राजी डुबोते हैं, तो बहुत प्यारा लगता है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी मेहर सागर, अति सुंदर अति प्यारे मेहर सागर। हाँ जी, बस एक सेकंड में शेयर करती हूँ। और एक बात, हाँ जी, अभी पहले GL तनेजा अंकल जी की तरफ चलते हैं सुंदर साथ जी। श्री करनाल धाम के अति सुंदर दर्शन वो प्रणाम जी तनेजा अंकल। हाँ जी प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। आप मैं बाबा दयाराम धाम करनाल में हूँ, राजी की इच्छा से कल रात को आना हुआ। प्रातःकाल मंगल आरती के दर्शन किए, अभी राजी को शायद भोग लगाया जा रहा है। फिर भी आप सब सुंदर दर्शन करें। बहुत ही सुंदर बाबा दयाराम साहब का ये दरबार।
मलकांस पाकिस्तान में इसका मूल स्थान रहा। आज भी ऐसा बताते हैं कि पाकिस्तान में मलकांस मंदिर अभी भी है और वो अनटच्ड है, मुसलमानों ने उसके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं किया। ये बाबा जी का दरबार, और मैं आपको अभी बाबा जी का दर्शन भी कराता हूँ, फिर आप अपना मेर सागर का चिंतन करेंगे। ये सुंदर साथ जी बाबा जी का चिंतन कक्ष, यहाँ पर सभी सुंदर साथ आकर नमन करते हैं, श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं और अपनी आत्म जागृति वाले आत्म जागृति करते हैं, और जिनको लौकिक कृपा चाहिए होती है उनको लौकिक कृपा मिलती है। तो आप सब इसका दर्शन करें, और एक पल के लिए मैं आपको बाहर से दर्शन कराता हूँ, फिर आप। बहुत सुंदर ये परिसर है, चारों तरफ ये रहने की आवास व्यवस्था बनी हुई है, और ये समाधि स्थल है बाबा दयाराम साहब का। यहाँ से हमारे बहुत ही आदरणीय बिमला मेहता जी, जिन्होंने बहुत प्राणनाथ जी वाणी पर बहुत प्रारंभ में ही प्रकाशन शुरू किया, वो स्वयं मलकांस गई थी और वहां से वहां की रजा लेकर ये समाधि बनाई गई थी। तो ये समाधि स्थल है, और इसी के अंदर ही मूल मिलावा बना हुआ है। सखियां बैठी हैं, विराजमान हैं, जैसे हम सब बैठे। तो एक पल के लिए और ये देखिए, ये पूर्व की दिशा से सब दिख रहा है, और अब हम एक परिक्रमा कर लेते। कितनी सुंदर लग रही है सखियां बैठी राज्य की दर्शन के लिए। ये हम पश्चिम में आ गए, और इस प्रकार परिक्रमा करते हुए आप सब सुंदर साथ को मेरा बाबा दयाराम धाम से कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बादल बरसा रू अल्लाह, एक बूंदे ले जो तीन, बस यही हमारा लक्ष्य भी है, यही हमारा उद्देश्य भी है, यही हमारा ध्यान चितवन सब कुछ यही है। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मेरे को भी दर्शन करने का मौका मिला, बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि चरणों में सबके प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप तो स्वयं ही एक राज्य की कृपा, उनकी मेहर के रूप में हमें मिले हो। कहाँ कहाँ जिस जिस मंदिर में हम नहीं भी जा पाए हैं अभी तक, सुंदर साथ जी चाकला मंदिर हो, आज बाबा दयाराम साहेब के दरबार आज आज 11 बजे के बाद आपको शेरपुर आश्रम में अभी जाएंगे, यहाँ से नाश्ता करके, और शेरपुर आश्रम पहुंचेंगे लगभग 11 बजे। तो वहां से जो भी राज्य की इच्छा होगी आपको वीडियो बनाकर भेजेंगे, सुंदर साथ को दर्शन कर पाए। और आप श्री अगर मूल मिलावा का, यहाँ जो है ना श्री मूल मिलावा, उनका भी वीडियो बनाए ना, तो हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, जी, पूरा पाल, जो थंब लगे हुए हैं ना, इतने सुंदर श्यामा जी की बैठक उनमें ये अभी लाइट जलाकर ना दिन में थोड़ा सा रोशनी हो जाए, फिर मैं बिल्कुल। वीडियो बना के भेजूंगा। बहुत ही आनंद आता है यहाँ तो, मतलब रात को मैं सोया था 12 बजे के करीब, चर्चा करते करते सोचा सुबह मंगल आरती नहीं होगी, लेकिन 5 बजे जब आवाजी वाला मिला तो ऐसा लग रहा राज्य बुला रहे हैं कि अब आ जाओ, और रैन की उनीदी शामा पीऊ पासे आई हैं, बस फिर दौड़ के उठ के आ गए। ये राज्य कराते हैं, आत्म बल है राज्य का, और ये सुंदर साथ का प्रेम बहुत बड़ी ताकत है मेरे लिए। आप सबका प्रेम ब्लड में तो वही चलता है। अच्छा जी, प्रणाम जी, आप चर्चा वाणी चर्चा शुरू करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेहरों के सागर ने देखिए आशीर्वाद भेजा है। कहते हैं एक श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा नहीं जा पाए, आओ तुम्हें वहां भी लेके चलता हूँ, आओ तुम्हें शेरपुर भी ले चलता हूँ, आओ तुम्हें बाबा दयाराम के धाम करनाल में भी ले चलता हूँ, और पता नहीं सुंदर साथ जी कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे, पन्ना जी भी ले चलता हूँ, नौतनपुरी भी ले चलता हूँ। तो सब जगह सुंदर साथ जी कभी, क्योंकि केंद्र बिंदु राज्य है, ये हमेशा याद रखना है। हम एक मांगते हैं, कहते हैं
हमने एक फूल मांगते हैं ना अपनी उसके हिसाब से, ग्राह्य शक्ति के हिसाब से, पर कहते मैंने तो फूलों का पूरा आकाश तुम्हारे लिए भर के रखा हुआ था, तूने एक ही मांगा बस। तो पूरे आकाश से फूल बरसा रहे हैं पिया जी। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी मिहरों के सागर की ओर। बहुत सुंदर, बहुत मेहरबान है पिया जी। हाँ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये तो बार बार मैं 7 पॉइंट्स कल से यही, कुछ और पढ़ा ही नहीं, अगली चौपाई पे जाया ही नहीं जा रहा था, उन्हीं को पढ़ती जा रही थी। एक और बात सुंदर साथ जी मैं आपसे करना चाहती थी, मेहर सागर हम अभी शुरू करेंगे, हम लोग इस चौपाई पे हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, शोभा यात्रा, एक खेल हुआ मेहर वास्ते, ये भी हमने कल की, और केंद्र बिंदु पिया जी हैं। अब हम करेंगे चौपाई नंबर 6। पर ना एक बात रात से हृदय में आ रही थी सुंदर साथ जी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आपने कभी नोटिस किया है, मैं ना ओशंस की पिक्चर ढूंढ रही थी कि जिसमें बहुत सारे रंग हो, मल्टी कलर्ड हो इस संसार में, क्योंकि वहां का तो देखा नहीं है। तो एक बात मैंने उन फोटोज को देखते हुए, कल से शायद मैंने 10-12 बहुत प्यारी फोटोज देखी, उनको ढूंढा कि पीछे बैकग्राउंड में भी लगाऊंगी। तो मैंने एक बात नोटिस की सुंदर साथ जी, जो जल होता है ना वो तो क्लियर होता है, उसका तो कोई रंग होता ही नहीं है, तो ये मल्टी कलर्ड का कैसे बन गया मेहर सागर? मेहर सागर के जल में रंग कहाँ से आए? आपने यदि फोटोज देखी हो ना यहाँ की, आकाश के रंग जनरली जब सी के ऊपर पड़ते हैं ना, समुद्र के ऊपर, तो आकाश के रंग उसमें प्रतिबिंबित हो रहे होते हैं। अब क्योंकि यहाँ का पानी नीचे मिट्टी होती है ना, इतना साफ नहीं होता, तो उसमें आकाश झलका करता है। यदि नीचे जमीन बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल सुंदर स्पष्ट हो, तो जमीन नीचे से झलका करती है सुंदर साथ जी। मैं सोचा करती थी, 8 सागरों का इतना सुंदर वर्णन कर दिया आपने, दिल के सागर उनको बोल दिया, 8 जमीन को दिल की जमीन क्यों नहीं बोला गया? ये सागरों का आपने अलग से वो भी बना दी, एक ग्रंथ, एक किताब बना दी सागर के नाम से, जिमी नाम से किताब क्यों नहीं बनाई आपने? तो बड़े दिन से ये हृदय में आ रहा था, कल जब पिक्चर्स देखी ना तो समझ में आया कि सागरों के रंग का मूल कारण तो जमीन ही है, मूल तो राज्य है, पर महाकारण तो राज्य हैं, उनके दिल के रंग हैं। पर आपने देखा जमीन उसी रंग की बनाई है उन्होंने, आधी इधर सागर के रंग की, आधी दूसरे सागर के रंग की। तो जमीन सागर के नीचे कुछ ना कुछ तो होता है सुंदर साथ जी, कोई ना कोई उसकी, जितना भी गहरा हो, गहरे से गहरा तम बोलते, गहन तम भी हो जाए तो नीचे कोई तो सरफेस होती है ना उसके, तो वो सरफेस उस कलर की है सुंदर साथ जी, वो जमीन उस कलर की है, इसलिए सागर का रंग वो दिखाई देता है। और वो जमीन का रंग आकाश तक भी पहुंचता होगा, क्योंकि किरणें तो पूरी आकाश तक पहुंचती हैं, तो नीचे से भी सागर वैसा, ऊपर से आकाश भी वैसा का वैसा दिखाई देता। तो मल्टी कलर्ड इसके ऊपर आकाश भी होगा, केवल सागर पे नजर ना रखिएगा, अब उसके नीचे जो जमीन है, उसके ऊपर जो सागर है, वो भी सर्वरस से भीगा हुआ उतना आकाश जहां तक ये किरणें जा रही हैं। सोचिए वो मंजर कैसा होता है सुंदर साथ जी। तो ऊपर नीचे हर दिशा से वो सागर मल्टी कलर्ड का है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा केवल यहाँ की पिक्चर्स को देखकर। अब क्या कहते हैं, दो मेहर देखत खेल में, दोनों मेहर, जाहिरी भी और बातुनी भी, दोनों मेहर कितने प्रकार की है? मेहर 2 प्रकार की, और दोनों मेहर, 2 मेहर देखत खेल में लोक देखें ऊपर का जहूर। बहुत ध्यान से स्वयं को परखते जाना है, परख नली राजी ने ये दे दी है हमें कि परखते जाना, इसमें एक्सपेरिमेंट करते जाना, फिर ये ना कहना कि मुझे दर्शन क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये सारा मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ, पर्सनली पूछोगे 1-on-1 तब भी, और ये संयुक्त रूप से मैंने सारा हर रूह के लिए पर्सनलाइज्ड करके बता दिया। यहाँ पे कहते आत्मा इस खेल में दोनों तरह की मेहर का अनुभव कर रही है, जाहिरी और बातनी, यानी कि गुह्य मेहर अंदर की, जिसकी अभी तक बात हो रही थी। पर लोक देखें, लोक कौन? जीव सृष्टि, जो यहाँ के जीव होते हैं ना,
ऊपर का जहूर, वो बातुनी मेहर से उनको कुछ लेना देना नहीं होता। संसार के जीव तो चमत्कारों आदि से ऊपर ऊपर का जहूर ले पाते हैं, बस ऊपर की पहचान लेते हैं। जाए अंदर मेहर कछु नहीं, उनके अंदर थोड़ी सी भी कौन सी मेहर नहीं होती, बातुनी मेहर, उनके अंदर थोड़ी सी भी मेहर नहीं होती, क्योंकि वो बाहर से प्रभावित हुए होते हैं ना सुंदर साथ जी। या तो हमारे साथ कोई ऐसी घटना हो गई, अरे वाह मेरा ये काम ऐसे मैंने सोचा था इसी प्रकार हो गया, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता सुंदर साथ जी। आखिर क्या हो जाता है फिर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं, वो कितने टाइम की, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए उसका इफेक्ट रहता है, जो जाहिरी हम लेते हैं ना सुंदर साथ जी। और जो ऊपर का केवल देखते हैं जाहिरी मेहर, उनके अंदर एक्चुअली में कोई मेहर होती नहीं, अंदर यानी बातुनी छुपी हुई मेहर उनके पास होती नहीं, उनको मिलती नहीं। और आखिर क्या हो जाता है फिर, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इफेक्ट रहता है जाहिरी मेहर या चमत्कार या कोई लीला देखकर। आखिर क्या होता है, होत हक से दूर, तो अंत में अंत तो गत्वा धाम धनी से दूर हो जाते हैं। तो हम बार बार सुंदर साथ जी इसलिए दूर होते रहते हैं, हमें बार बार वो खींच के लाते हैं, हम ऊपर ऊपर से प्रभावित होते हैं, अंदर तक पैठ हो ही नहीं पाती है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, फिर दूर हो जाते हैं। फिर कोई कारज कारण बना के किसी सुंदर साथ को भेजते हैं, सतगुरु खींचते हैं किसी ना किसी के थ्रू, और फिर हम आते हैं, फिर ऊपर ऊपर का कुछ लेते हैं, फिर माया में भूल जाते हैं। और आखिर क्या होता है, ये सुंदर साथ जी पर्सनली हो चुका है मेरे साथ भी बहुत साल तक। इसका अर्थ यही है कि ऊपर ऊपर का ही लिया था, इस ये कहने में, अपनी ये वाली स्थिति बताने में, शायद मेरी स्थिति से कहते हैं सारी गलतियां ना, ये मानव तन इतना छोटा है, इतनी उम्र इसकी कम है कि सारी गलतियां करने के लिए समय नहीं है इसके पास, इसलिए दूसरों की गलतियों से सीख लेना चाहिए, क्योंकि हम पूरी करने लग जाएंगे तो गलतियों में ही पूरी उम्र निकल जाएगी। तो जो मैंने किया ना सुंदर साथ जी, वो आप मत कीजिएगा। जो किसी और से हुई हो, मुझे उससे सीख मिले तो फटाफट लेनी चाहिए कि अब इस गलती में मैंने समय नहीं बिताना, मैंने भी ऊपर का जहूर ही लिया था इतने साल, आखिर होत हक से दूर की स्थिति रही सुंदर साथ जी। इसका मतलब अंदर अंदर की मेहर कछु पहचाना ही नहीं था, इतना गला दिया सतगुरु ने अपने शरीर को, पर कोई ऊपर ऊपर का लेके, चाहे ऐसा लगता था सतगुरु ने बहुत प्यार किया सुंदर साथ जी, उनके प्रेम में ना कभी कोई कमी थी, ना है, ना कभी हो सकती है, ना कभी होगी। पर हम क्या करते हैं, केवल ऊपर ऊपर का देखते हैं, ऊपर का नाम, ऊपर की प्रतिष्ठा, ऊपर का प्रेम हम अंदर अगर महसूस कर पाते तब उनके प्रेम को, तो इतने वर्ष व्यर्थ में ना गंवाने पड़ते। तो सुंदर साथ जी दोनों तरह की मेहर का अनुभव तो कर रहे हैं, पर एक्चुअली कौन सी है हमारे लिए, मेरे लिए, अंगनाओं के लिए कौन सी है ये मेहर, क्योंकि ये जो मेहर होती है ना सुंदर साथ जी, ये मेहर बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए इसका इफेक्ट रहता है, तो हमें लॉन्ग इफेक्ट चाहिए। अब हमारा इससे काम नहीं बनेगा। और यदि दुनिया के कामों में ये जाहिरी मेहर हो रही है, तो फिर तो बिल्कुल भी सुंदर साथ जी और वेरी शॉर्ट हो जाता है। जब तक वो चीज हमारे पास रहती है जो इस जाहिरी मेहर से मिली थी, तब तक तो इफेक्ट है, और जैसे ही वो चली जाती है या कुछ होता है, हम ढह कर बैठ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसलिए अंत तो गत्वा ये स्थिति नहीं होनी चाहिए सुंदर साथ जी। आत्मिक धरातल पर कितना सुंदर भावार्थ लिख रहे हैं स्वामी जी। आत्मिक धरातल पर परम धाम के 25 पक्षों तथा युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार आदि का अनुभव होना बातुनी मेहर है सुंदर साथ जी। तो ये चाहिए हम अबे, क्योंकि ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म है सुंदर साथ जी, इतना लॉन्ग टर्म कि कायम करके ही छोड़ेगी फिर तो। ये तो कायमी अंदर, पहले ईमान कायम, फिर विरहा कायम, और फिर प्रेम की कायमी करके छोड़ेगी ये तो सुंदर साथ जी। आत्मिक धरातल की मेहर चाहिए अब। पर 25 परम धाम के 25 पक्षों, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार, पढ़ना नहीं,
उसका अनुभव होना सुंदर साथ जी, इसको कहते हैं गुह्य महल। शरीर, इंद्रियों एवं अंतःकरण के द्वारा जिस कृपा का एहसास होता है उसे जाहिरी यानी कि प्रत्यक्ष मेहर कहते हैं, जो दिखती है सामने। यहाँ पे ब्रज लीला एवं जागनी लीला में धामधनी ने अपनी अलौकिक लीलाओं से सुंदर साथ को मायावी कष्टों से बचाया। ये हम सुनेंगे, श्री बीतक साहब में भी सुनेंगे। ब्रज में भी गोवर्धन ऐसे पकड़ के खड़े हो गए थे सुंदर साथ जी। आज मेहर का सागर पर्वत बनाकर ऐसे खड़े हो गए हैं, एक उंगली पे लेके रूहों के लिए खड़े हो गए। आज तुझे मैं दीदार कराता हूँ, इस गोवर्धन के नीचे तुझे दीदार मिलेंगे, इस सर्वरस सागर की छत्र छाया में तुझे दीदार मिलेंगे, मेहर की छत्र छाया में तुझे दीदार मैं दे दूंगा, अपने भी 25 पक्षों के भी, क्योंकि वो भी तो मैं ही हूँ। ब्रज लीला, जागनी लीला में धामधनी ने अपनी अलौकिक लीलाओं से मायावी कष्टों से बचाया, सुखों में डुबोए रखा। कौन से सुखों में सुंदर साथ जी? ये भी प्रत्यक्ष कृपा के अंतर्गत है कि उनको मायावी कष्टों से बचा लिया, है ना। मात्र चमत्कारों की बात सुनकर जो लोग धामधनी के चरणों में आते हैं, क्या होता है उससे कि चमत्कार से प्रभावित होके आए, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये मेरा, जैसे ही मैं माथा टेक के आई, जैसे ही मैं वहां दर्शन करके आई, मेरा ये काम हो गया। कौन सा लौकिक कार्य? जो मैंने मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई। क्या होता है उससे सुंदर साथ जी? उनका ईमान रूपी महल क्या होता है? बालू की दीवार पे खड़ा होता है। बालू की दीवार कैसी होती है? ऐसे ही, जरा सा हवा भी चली ना, तूफान तो बड़ी दूर की बात है, जरा सा छोटा सा कष्ट भी आया ना तो बालू की दीवार ढह के उधर चली जाती, पता ही नहीं लगता यहाँ कोई महल भी हुआ करता था। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे वो आते हैं, जब इंडिपेंडेंस डे वगैरह ऐसे कुछ दिन होते हैं ना बहुत प्यारे, तो सी साइड में जाके लोग क्या करते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो सागर के इधर जो पड़ी होती है ना, बालू पड़ी होती है, उसका पूरा इतना सुंदर डिजाइन बना देते हैं, कलरफुल भी कर देते हैं उसको। बालू की दीवार, बालू का महल होता है सुंदर साली, उसका आप महल भी बना लो, जरा सी हवा आई उसने गिर जाना है। मायावी कष्टों से भर भरा कर गिर जाता है, पता ही नहीं लगता, पूरी रेत की रेत वैसी की वैसी, मतलब जैसे गए थे, मन्नत मांगी, पूरी हुई, तब तक तो बहुत मेहर मेहर, जैसे ही जरा सा कष्ट की हवा आई, जैसे ही आई, ईमान, वो ईमान का महल खड़ा हुआ था, कितनी देर के लिए खड़ा हुआ वो सुंदर साथ जी? वेरी शॉर्ट टाइम के लिए। हवा तो चलेगी चलेगी वहां पे, यहाँ माया की हवा नहीं चलेगी तो क्या परम धाम में चलेगी सुंदर साथ जी? तो हवा चली, बालू की तरह, ऐसे लगा कि यहाँ कुछ था ही नहीं, मिट्टी ही थी या बालू ही थी, यानी ईमान कभी था ही नहीं। ऐसे ईमान का क्या फायदा जो बार बार गिर जाता हो, बार बार संशयात्मक दृष्टि से देखता हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों, अरे पता ही नहीं पिया क्या लाड लेकर आ गए हैं। ऐसे लोगों पर किसकी कृपा नहीं होती? अरे वाह राजी, क्या राजी की कृपा होती? नहीं, लिखा नहीं, इश्क इल्म की कृपा नहीं होती। कौन है सुंदर साथ जी? ये दोनों कौन है? ये दोनों प्यारे प्यारे कौन है? ये भी धनी है, ये भी धनी है। राजी नहीं लिखते, क्या कहते हैं? इश्क और इल्म की कृपा नहीं होती उनके ऊपर, ना तो उनको इश्क मिलता है। इल्म और इश्क क्यों नहीं लिखा सुंदर साथ जी? इश्क और इल्म क्यों लिख दिया? क्योंकि जब हम ये कर चुके हैं, ये बिल्कुल पक्का कर लीजिए, ये बात इतनी प्यारी है, आत्मा की जब जीव की दौड़ समाप्त हो जाती है ना, आत्मा की बारी जब आ जाती है तो पहले इश्क मिलता है। इल्म की कुछ कुछ सी बूंदे वो इधर से ले पाती है जीव से, वेरी स्मॉल 0.1%, जितना ये जीव अभी ये इल्म का विलास ले रहा है ना सुंदर साथ जी, सागर पढ़ के हिलोरे अंदर आ रहे, ये जीव को हो रहा है सब कुछ। ये सारा आनंद इस बेचारे को कभी मिला ही नहीं है, इसको मिल रहा है। इसका 0.1%, कोई ऐसी बातें इतनी डीप आ जाती है ना, वो आत्मा को मिलती हैं। इतने कदीम से तो नहीं कहूंगी, कदीम से तो ये सुख में
थी, ये थी नहीं, इसका अस्तित्व ही नहीं था सुंदर साथ जी कदीम से। तो ये तो स्पेशली डिजाइंड है अभी आने के लिए, पर इतने वर्षों से हम यहाँ आए हुए हैं, भूखी बैठी हुई थी, आत्मा को कोई आहार नहीं मिल रहा था, इसीलिए तो कोमा जैसी स्थिति में बैठी हुई थी। पर 0.1% इसमें से पिक करने लग गई है वो, और उसमें हरकत होने लग गई है। इतनी ब्यूटीफुल आत्मा है ना सुंदर साथ जी, परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा। और परात्म कैसी है? बिल्कुल श्यामा जी जैसी, बिल्कुल राजी और श्यामा जी में कोई भेद नहीं है सुंदर साथ जी। तो पर आत्म और राज्य में भी क्या भेद होगा? तो राज्य जितने सुंदर है ना, उतनी परात्म सुंदर है, और आत्मा उसकी प्रतिबिंब स्वरूपा पर बैठी किसमें? बिल्कुल इनएक्टिव होके इस टाइम बैठी हुई है। पर पहले क्या मिलेगा उसको? जैसे ही जीव की दौड़ पूरी हुई, इतनी कल स्वामी जी की रात को चर्चा हुई, यहाँ पे तो बहुत लेट होता है, मैंने सुबह उठते ही सुनी, तो वो कह रहे थे, बहुत ही सुंदर कह रहे थे कि ये जो दौड़ है ना सुंदर साथ जी आत्मा की, जैसे ही वो खत्म होती है तो मिलता क्या? इश्क मिल जाता है। सबसे पहले पिया क्या देते हैं उसको? इश्क देते हैं। फिर वो ज्ञान की अधिकारी देना नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, ये मिलते ही ये स्वयं आ जाता है। यानी कि ज्ञान की अधिकारी, इल्म की अधिकारी हो जाती। कहते जो 0.1% तू ले रही थी ना, उससे ही तू इधर आ गई। अब मैं आऊ तुमको 100% जो मैं देने आया था ना, जो वो एक्चुअली में देने आया ना सुंदर साथ जी। कहते हैं पूरा कैसे लिखूं इसमें? इसमें 18,758 चौपाइयों में पूरा परम धाम जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उन्होंने समा दिया है। इस काल माया की लिमिटेशंस के हिसाब से पूरा वर्णन कहते फिर भी इसमें कर दिया जितना किया जा सकता है। पर अभी तो और बहुत बाकी है, जो शब्दों में आ ही नहीं सकता वो मिलता है। जो शब्दों में अब नहीं आ सकता ना सुंदर साथ जी, वो इश्क मिलने के बाद वो इल्म पूरा का पूरा 25 पक्ष सहित युगल स्वरूप, सारी शोभा, सारा श्रृंगार, सारी बातें, चाहे कोई भी बात हो उसके हृदय में, उसने पढ़ी नहीं है पूरी वाणी, पर उसके हृदय में पूरे अंदर उतर जाते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ से तो इतना सा ही लिया होगा उसने, पर तब 100% धनी न्योछावर कर देते हैं उसके ऊपर। कहते हैं ऐसे लोगों पर जिनका ईमान ही ना हो, ईमान के बिना तो आगे चल ही नहीं सकते सुंदर साथ जी, ऐसे लोगों पर, सुंदर साथ भी नहीं लिखा उन्होंने, ऐसे लोगों पर इश्क इल्म की कृपा नहीं होती, जिसके कारण माया के थपेड़ों से घबरा कर ये लोग श्री राज्य के चरणों से दूर हो जाते हैं। तो माया के थपेड़ों से जो घबराए, जो चरणों से दूर हो जाए, स्वयं को चेक करना है सुंदर साथ जी। इसको वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी ले लीजिए करें साथ में, दिस सिंप्लाइज दिस एंड दिस सिंप्लाइज दैट। तो जो ऐसा करते हैं उन पर सुंदर साथ जी इश्क इल्म की कृपा नहीं हुआ करती। तो ये सबसे बड़ी कसौटी है यहाँ पर कि माया के थपेड़ों से हमारा ईमान का महल गिरता है। कहीं हम ये तो नहीं कहते कि राजी हमारे साथ ऐसा कर दिया, अब तो मेरा ईमान ही आप पे वो होने लग गया, मेरा तो विश्वास ही डगमगाने लग गया। तो इसका मतलब कौन है हम सुंदर साथ जी? कैसे हैं हम? चमत्कारों की, या जब तक इच्छा पूरी हो रही थी तब तक तो राज्य बहुत बढ़िया, और जैसे ही यहाँ का कोई कष्ट आना शुरू हुआ, ये बालू का महल, हमारा ईमान बालू के महल जैसा हुआ। पर बनाना क्या है सुंदर साथ जी? सागर के किनारे हवा इतनी तेज चलती है कि वहां ये ईंटों के भी नहीं बनाए जाते, बहुत भारी भरकम पत्थर का पुल होता है ना, वो चलेगा वहां पर सुंदर साथ जी। तो ईमान कितना भारी भरकम पत्थर, यहाँ का पत्थर बोल रही हूँ सुंदर साथ जी, क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग, चट्टान से स्ट्रॉन्ग यहाँ कुछ है नहीं, तो वैसा वाला बनाना पड़ेगा। बार बार थपेड़े तो पड़ेंगे, साथ में क्या हवा के झोंके भी आएंगे, आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, और इधर
जल भी हिलोरे मारेगा, जब जोर से आएगा तो भी बालू को बहा के साथ में ले जाएगा, पर नहीं, चट्टान का बना हुआ महल उसके भी उसमें नहीं जाता। वेनिस में बिल्कुल साथ में घर बने हुए हैं। वहां पर सुंदर सा जी हम लोग गए इटली में, वेनिस में, वहां पे आपको सब्जी भी खरीदने जाना है ना, घर के आगे पानी रहता है, लेक है वहां पे, हर घर के आगे वहां पे समुद्र जैसा है, लेक जैसा भी नहीं, बहुत गहरा वाला, शिप चलते हैं। आपको सब्जी भी लेने जाना है, दूध भी लेने जाना है तो शिप में ही जाना पड़ेगा, पर घरों को कुछ नहीं होता, हर समय पानी में डूबे हुए वो घर हैं, पर इतने पक्के, इतने स्ट्रांग हैं, इतनी वहां आंधियां चलती हैं, घरों को कुछ नहीं होता। तो ऐसा ईमान पक्का करना है, चाहे नीचे से भी सुंदर सा जी ऊपर से आंधियां उड़ाती हैं, नीचे से पानी भी कमजोर करता जाता है, नहीं नहीं नहीं, नीचे से भी स्ट्रांग होना चाहिए ईमान, ऊपर से भी। कहते आठों दिशाओं से कहते हो, क्या कहते हो सुंदर सा जी? 2 लाइनें कभी लिखी थी, अष्टावरण ने घेरा है मोह सागर के संसार को, अष्ट सागर से घेर लो प्रियतम मेरे हृदय के विस्तार को। ये तो पता नहीं चितवन में बैठे हुए कभी दिल में आई थी, आगे भी पूरी पंक्तियां लिखी हुई हैं पर ये मुझे याद है अभी तक। तो तब अष्ट सागर का ये अर्थ नहीं पता होता था सुंदर सा जी की चारों तरफ से मेरे हृदय के विस्तार को घेर लो, ताकि ये हृदय और किसी के पास जाना चाहता भी नहीं और जा ही ना पाए, माया की तरफ जाना भी चाहे ना, पिया घेर के बैठ जाओ इसको। अष्ट सागर से ऊपर से भी घेर लो, नीचे से भी घेर लो, क्योंकि आकाश भी मल्टी कलर का चाहिए और जमीन भी मल्टी कलर की चाहिए, क्योंकि थपेड़े तो आकाश से और जमीन से भी आया करते हैं सुंदर सा जी। तो इसलिए ईमान पक्का होना सबसे जरूरी है, फिर इश्क और इल्म की बात आती है सुंदर सा जी। इल्म, यहाँ का इल्म जब हम राज्य पढ़ते हैं तब ईमान पक्का होता है, तब पता लगता है वाई यू आर द बेस्ट मेरे प्रियतम, आप बेस्ट क्यों, ये इल्म बताता है। ये उस इल्म की बात हो रही है। एक है, ध्यान से समझिएगा सुंदर सा जी, पहले राज्य पढ़ेंगे, ब्रह्मवाणी से जुड़ेंगे, फिर क्या आएगा, ईमान पक्का होता जाएगा। जो मर्जी हो जाए लाइफ में, मेरे धनी हर पल हर घड़ी इस घटना से मुझे अपने पास खींच रहे हैं, मेरे जीवन के केंद्र बिंदु में मेरा पिया है, बाकी नंबर 1 पे भी पिया, नंबर 2 पे भी, नो प्रायोरिटी ना हो। प्रायोरिटी नंबर 2 भी कोई और नहीं है, वो भी धनी आप ही हो। पहले पे पिया, दूसरे पे प्राण धन, तीसरे पे प्राण प्रियतम, चौथे पे हक, पांचवें पे महबूब, इसी प्रकार अलग अलग नाम लेके सारी प्रायोरिटी पिया आप ही बन गए हो। इस प्रकार यदि होने लग जाए ना सुंदर साथ जी, तो इतना लाड वो देते हैं कि समेटा नहीं जाता। कहते हैं 2 तरह की मेहर अभी बताई, ध्यान दीजिएगा, केवल 2 तरह की मेहर बताई, और अब क्या कह रहे हैं, मेहर सोई जो बातुनी। मेहर वही होती है जो बातुनी होती है, जाहिरी मेहर से तो क्योंकि टिकता ही नहीं है, जाहिरी मेहर हो तो बार बार बालू की दीवार ढह जाती है ईमान की। जो मेहर बाहिर और माहे, कहते हैं एक मेहर बाहिर होती है जो जाहिरी होती है, एक माहे होती है अंदर जो कि बातुनी होती है। पर ब्रह्म सृष्टियों पर बाहरी मेहर भी होती है, जाहिरी, बाह्य और आंतरिक मेहर होती है, पर उसमें वास्तविक कौन सी है, मेहर सोई। वास्तविक मेहर कौन सी, उसमें आत्मा के लिए होने वाली मेहर ही वास्तविक मेहर है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के साथ तो जीव भी लगा हुआ है। तो जो बाह्य मेहर होती है वो तो जीव एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर खड़ा हो जाता है, जैसे ही जीव की वो खत्म हो जाती है, जैसे कि सपोज कुछ मिला, उस मेहर से कुछ पूरा हुआ, अब कोई और कष्ट आया तो जीव तो फिर खड़ा हो जाता है, अभी और दे दो, अगर पूरा ना हुआ तो बस ईमान गया, है ना। तो वो होती है शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। तो कहते हैं होती तो दोनों प्रकार की है, पर असल मेहर कौन सी होती है, आत्मा के लिए होने वाली मेहर ही मेहर सोई जो बातुनी होती। तो जो मेहर बाहिर और माहे 2 प्रकार की हुई, पर मेहर वही है जो बातुनी मेहर हो। आखिर क्यों ये वास्तविक मेहर है, ये वास्तविक मेहर क्यों नहीं है, इसका एक रीजन तो वो बता चुके हैं। क्या रीजन बता चुके हैं,
कि इससे ईमान जो है वो बालू के उसकी तरह गिर जाता है, थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर थोड़ी इच्छा पूरी हुई फिर खड़ा हो गया, फिर चला गया, फिर खड़ा हो गया, तो आने जाने में ही 400 450 साल निकल जाते हैं। इसलिए अब कहते हैं क्यों ये वास्तविक मेहर होती है, आखिर लग तरफ धनी की कमी कछुए आवत ना है। क्यों ये बातुनी मेहर वास्तविक है, क्योंकि इस प्रकार की मेहर में पल पल आखिर धनी की तरफ लग जाती है। उसमें क्या था, आखिर क्या होता है सुंदर साथ जी, बड़ी ही प्यारी चौपाइयां, बहुत ही सुंदर। इसमें क्या बताया था सुंदर साथ जी, आखिर होत हक से दूर। जाहिरी मेहर अगर देखें सिर्फ उसी में ही फंसे रहे तो क्या होगा, आखिर होत हक से दूर, आखिर में अंत में ऐसे ही तन आखिर आ जाता है इसका, इस तन का सुंदर साथ जी अंत हो जाता है इसका। मैंने तो इस आखिर शब्द पे कभी ध्यान ही नहीं दिया था, इतना ये जीव सुंदर साथ जी वो है, इसको बस अपने उसकी पड़ी रहती है। मेहर सागर पढ़ लें, उसके शब्द में धनी ने एक एक रंग कैसे सहेज के हमें दे दिया है। कैसे कहते, इस एक शब्द में मैंने तुम्हें दूरी भी दिखा दी है, इस एक शब्द में मैंने तुम्हें अपना हृदय भी दिखा दिया, तूने कभी इस शब्द को पकड़ा ही नहीं। ये दोनों मेहर की बात बताई, ऊपर की मेहर से आखिर होत हक से दूर, और सुंदर साथ जी इस मेहर से क्या हुआ, आखिर लग तरफ धनी की। तो कौन सी मेहर मांगनी है सुंदर साथ जी, जिससे हम अंत में धनी की तरफ लग जाएं, और वो अंत अभी आ गया है सुंदर साथ जी। ये कोई हमारे ये जीवन का अंत होगा तभी नहीं है सुंदर साथ जी, एटलीस्ट एट लास्ट हम उनकी तरफ लगे रहें, और ये महल अब भर भरा कर कभी गिरे ना, बल्कि और स्ट्रांग होता जाए। उसकी जैसे ही थपेड़े आए वो और जोश के साथ और जोर के साथ धनी की मेहर बातुनी से नींव भी मजबूत होती जा रही है, और उसमें जो ढांचा खड़ा हुआ है ना वो भी इतना मजबूत, जब वो पराकाष्ठा ईमान की मजबूती की पराकाष्ठा आ जाएगी ना, तब फिर उसमें क्या उड़ेलना शुरू करेंगे कि अब ये टिका रह सकता है। ये माया के मोह सागर में डूबा हुआ ये जो महल है ना, ये अब टिका रह सकता है, अब इसमें पलट सकते हैं सुंदर सादी। जो राजी देने आए हैं ना एक्चुअली में बातुनी मेहर, अब उसमें डाली जा सकती है, उस कुप्पे उस महल में, ईमान रूपी महल में वो डाला जाता है। तो मेहर सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहिर और माहे, आखिर लग तरफ धनी की। और मेहर इस प्रकार की मेहर में पल पल धनी से अखंड संबंध बना रहता है। फिर क्या होता है, प्रेम कमी कछुए आवत ना है, फिर मांगना नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, ये दीजिए ये दीजिए। प्रेम और आनंद में किसी प्रकार की कमी होती नहीं। कहते अब तुम नहीं मांगोगी, अब तो मैं इतना दूंगा, बस एक स्टेप करना है सुंदर साथ जी, वो भी धनी के हृदय में आ गया है। पर कसौटी पर, ये स्वामी जी ने कल चर्चा में बहुत सुंदर बोला, जितनी बड़ी, आप जरूर सुनिएगा सुंदर साथ जी, मैंने आज सुबह ही उठकर सुनी, जितनी बड़ी कसौटी उतना बड़ा प्रसाद। यहाँ पर इस माया में जितनी बड़ी कसौटी जो जीव सहन करेगा, उतना बड़ा राज्य का, उतना ज्यादा प्रेम उसको प्राप्त होगा यहाँ पे। और हम कसौटियों से डरते हैं, तो सोचिए प्रेम से डर रहे हैं हम पे। अल्टीमेटली आखिर किससे डर रहे हैं सुंदर साथ जी, अगर कसौटी से। एक सुंदर साथ जी ने बताया था, कहते हैं ये दुख के जो प्रकरण है ना, कि राजी दुख से पीयू जी मिलसी, हम तो गाते भी नहीं है, ये कहीं गाने में ही राजी सुन ना ले और दे ना दे, डर लगता है ये गाना। एक सुंदर साथ जी ने कहा था, सुंदर साथ जी। तो किससे डर रहे हैं हम दुख से नहीं डर रहे हैं एक्चुअली में, हम प्रेम से डर रहे हैं, क्योंकि आखिर में मिलने क्या वाला है, कहते हैं आखिर में जब ये ईमान पक्का हो जाएगा तो अल्टीमेटली कहाँ जाना है, फोकस किस पे सेट है तुम्हारा, रास्ते में तो बहुत कुछ आ रहा है पर मंजिल क्या है, प्रेम है। तो इस प्रकार की मेहर में अखंड संबंध बना रहता है। कसौटियों से डरेंगे
तो फिर आखिर जो मिलने वाला है ना उससे, तो वो भी रह जाएगा सुंदर सा जी। प्रेम तो चाहिए पिया, प्रेम तो पूरा चाहिए, कसौटी एक भी नहीं चाहिए। कसौटियां सारी मिहिरराज ठाकुर जी को दे देना, कसौटियां सारी धनी श्री देवचंद्र जी के हिस्से में लिख देना, कसौटियां सारी परमहंस महाराज जी राम रतन दास जी के जीवन में लिख देना, कसौटियां सारी सरकार श्री के जीवन में लिख देना, श्री राजन स्वामी जी के जीवन में लिख देना, मंगलदास जी के जीवन में लिख देना, बाबा दयाराम साहेब के जीवन में, जवाहर दास महाराज जी के जीवन में, गोपाल मणि जी के जीवन में लिख देना। पर दर्शन उनको जो हुए ना वो हमें दे देना। तो ऐसे नहीं चलेगा सुंदर सा। कल बहुत सुंदर उन्होंने कहा, जितनी बड़ी कसौटी उतनी जल्दी मिलेंगे और उतना सारा प्रेम भर भर के मिलेगा। तो ये मांगिए फिर पिया जी से, इस प्रकार की मेहर में पल पल, आखिर ये तो सुंदर साथ जी लिख के रख लें अपने हृदय में, आखिर लग तरफ धनी की पिया आपकी तरफ मैं लग जाऊं, कमी कछुए आवत ना है। प्रेम आनंद में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। बातुनी मेहर को ही वास्तविक मेहर कहने का कारण ये है कि आत्मिक आनंद जो है ना वो अखंड होता है। क्योंकि यहाँ का आनंद कितना होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जितनी देर वो वस्तु हमारे पास रहती है, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो वस्तु मिले हुए काफी समय हो गया, अब तो तब तक की तो नई डिमांड्स भी आ गई हैं, अब वो तो पूरी हो नहीं रही, पुरानी तो हो गई। इतना प्रसाद भी तो चढ़ाया था, इतने भंडारे भी तो दिए थे राज जी आपको, इतना सुंदर व्यापार भी तो किया था आपके साथ, हमने ये दिया आपने वो दे दिया, अब हमने भंडारा कराया, अब हमने यहाँ सेवा दी आपने किया ही नहीं, हमने यहाँ पारायण कराया यहाँ कराया, क्या फायदा सुंदर सार जी। पारायण की धनी की एक बूंद अपने अंदर नहीं उतरी, तो यहाँ पे वहां पे जो पढ़ेंगे शायद उनको तो कोई लाभ मिल भी जाए। आपने तो सेवा भेजी है ना, 5100 3100 हमारी तरफ से ये पारायण पढ़ दीजिएगा, खुद पढ़ने का जो प्रसाद मिलेगा, शायद कोई शब्द टूक टूक करी जाए अंदर सुंदर सार जी। सेवा दीजिए पर पाठ को स्वयं भी पढ़िए सुंदर सार जी, हमारे अंदर मूल मिलावा राज जी ने दिया हुआ है, और उसको पारायण की तरह नहीं 108 बार मेहर सागर पढ़ने की बजाय एक चौपाई को 8 बार पढ़ लीजिए सुंदर सार जी। एक ही चौपाई को 8 सागर मानकर अपने हृदय में बसा लीजिए, 108 से भी कहीं बढ़ के हो जाएंगी वो। केवल एक चौपाई भी नहीं राजी कहते, एक चरण भी नहीं राजी कहते, एक शब्द भी नहीं, एक अक्षर भी नहीं, एक मात्रा को भी अगर तूने सही मायने में अपने अंदर बसा लिया होता ना, तो कहीं अनंत अनंत गुना तुझे प्रेम और ये प्रसाद मिल गया होता जो मैं देना चाहता हूं तुमको। तो जो आत्मिक आनंद है ना, जो अखंड है, जबकि बाह्य कृपा यानी के बाहरी जो मेहर होती है, जाहिरी मेहर होती है, उसका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है। शरीर और इंद्रियों के नश्वर होने के कारण इनके द्वारा होने वाली अनुभूति भी अपना अखंड प्रभाव नहीं छोड़ पाती। अब इंद्रियां हैं, उनको अभी कुछ और चाहिए, थोड़े टाइम बाद कुछ और चाहिए, तो वो आनंद खत्म, न्यू आनंद चाहिए, अब हमें ये आनंद चाहिए, अभी वो चाहिए। जब तक तो आप इच्छाएं पूरी करते जा रहे हो तब तक तो आप हमारे प्रियतम हो, जब नहीं हो तो हम किसी और को प्रियतम बना लेंगे। ये हाल है सुंदर साल। कभी भी किसी के पास भी अलस्तो बेरब कुम, सुंदर साजी धनी के अलावा किसी को पूजना नहीं कि ये माया की लौकिक इच्छाएं या मेरे कष्ट दूर कर दो। धनी ने पता नहीं कितना सोच सोच के स्क्रिप्ट लिखी हमारे लिए, और हम दूसरों के पास जा रहे हैं, मेरे प्रियतम ने जो लिखा ना उसको चेंज कर दो ना, क्या कोई कर पाएगा? जो अक्षरातीत ने हृदय में मेरे लिए ले लिया, क्या वो कोई बदल पाएगा सुंदर साथ जी? किसी के पास भी हम धक्के खा लें जाके, वो कोई नहीं बदल सकता जो मेरे पिया के हृदय में मेरे लिए आ गई है। और इतना लाड कहते मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ था कि आखिर लग तरफ धनी की हो जाए, पर तेरे को कसौटियां पसंद ही नहीं। मेहर होत है जिन पर,
मेहर देखत पांचों तत्व। कहते एक बार, अब तो दोनों मेहरें समझा दी उन्होंने और बता भी दिया मेहर होती क्या है। एक्चुअल मेहर जिन पे होती है, यानी कि बातुनी मेहर होत है जिन पर, बातुनी मेहर होत है जिन पर, यहाँ मेहर है बातुनी। मेहर देखत पांचों तत्व, कहते हैं उनको ऐसे लगता है कि मेरा 5 तत्वों वाला जो शरीर है ना वो भी, और पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के, उसको हर तरफ सर्वरस सागर ही दिखाई देता है। जिसपे ये बातुनी मेहर हो जाती है, जो कसौटियों में से निकल के जिसके ईमान का महल और पक्का हो जाए, अरे ये कसौटी आई, कितना अच्छा टेस्ट हुआ, नहीं गिरा, और स्ट्रॉन्ग, अब इस पे और मटेरियल लगा दो, और राजी इस पे मटेरियल लगाना, एक और कसौटी देना पिया जी। कभी मांग के देखिएगा सुंदर साथ जी, कभी मांग के देखिएगा, इतनी हिम्मत इतना बल राजी दें हमें, कभी उनसे मांग के देखिएगा आगे से वो क्या देते हैं। डरना बंद कर दीजिए सुंदर साथ जी, आगे से वो क्या देंगे आप हैरान रह जाएंगे। इस बार हम लोग पन्ना जी गए, वहां पे, इस बार नहीं एक्चुअली पिछली बार पन्ना जी गए 2 years बैक, पिछली बार जब गए थे। तो इस बार तो अभी दिसंबर में होके आए थे। तो स्वामी जी ने पूछा कि मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करती हूँ, तो मैं बैठी हुई थी, आशीष बातें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रणाम की, उन्होंने कहा आपको कुछ चाहिए? तो मैंने उनको कहा आपने ही बोला है कि मांगना नहीं होता, तो कैसे मांगू? तो उन्होंने बोला नहीं बताइए तो सही, हृदय में कुछ चाहना है। तो मैंने उनको बोला कि चाहिए तो धनी, पर आपकी चर्चाओं से ये पता लगा कि वो ऐसे मिलते नहीं, तो दुख से ही मिलते हैं, तो वो ही दे दो, दुख ही दे दीजिए, कम से कम उनकी तरफ बढ़ने की, अग्रसर होने की पहले राह पे तो चलें। चाहिए तो धनी, वो तो पता है सबको चाहिए, पर उस पर जो राह उसकी है, कसौटियां दे दो ताकि उस तरफ अग्रसर तो हो। तो वो इतने खुश हुए सुंदर साथ जी, उनके चेहरे पे मैंने वो तेज देखा उस दिन। आप एक बार मांग के देखिएगा, और जब उन्होंने अंदर से आशीर्वाद दिया, मैंने उनको बोला मुझे महसूस नहीं हुआ क्योंकि हम अंदर नहीं उतरे होते, मुझे जाहिरी यहाँ पे हाथ रख दो आप। तो उन्होंने जाहिरी सर पे हाथ रखा, क्योंकि अंदर बातुनी उतरे हुए हैं ही नहीं, हम कहाँ दिखेगा कि कहाँ मेरे धनी ने अपना हृदय रख दिया है। कितनी बड़ी बातुनी मेहर ये कर दी है कि हमारे इस नश्वर शरीर के हृदय के अंदर, जीव के हृदय के अंदर, ये कितनी बड़ी बातुनी मेहर है कि स्वयं आकर बैठ गए, कहते हो और क्या दूं तेरे को। एक बार बल रख के मांग के देखना धनी से, डरना नहीं सुंदर साथ जी, पर उसके बाद कसौटियों में छुपा हुआ क्या क्या पिया दे देते हैं ना सुंदर साथ जी, वो बताने में नहीं आ सकता, वो बताया नहीं जा सकता। कहते हैं उनको अपने 5 तत्वों वाला ये शरीर भी, पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड किससे सुंदर साथ जी? सर्वरस सागर से भरा हुआ दिखाई देता, मेहर वही है। सर्वरस सारे उनको यही मिल जाते हैं। हर सर्वरस का क्या अर्थ होता है? हर तरह का आनंद, सर्व आनंद, रंग होते हैं और रस होते हैं सुंदर साथ जी। रंग प्रेम और रस आनंद, इसमें सारे रंग भी दिए, सारे रस भी दिए, नाम इसका सर्वरस और रंग इसके अनंत। तो सोचो सारा अनंत प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार का प्रेम, कितने तरह से तुम प्रेम की लीलाएं सोच सकती हो ना, वो सारा प्रेम, और वो सारा जितने आनंद सोच सकते हो ना, अकल्पनीय आनंद भी इसमें, तो उनको ये इससे भरा हुआ ये शरीर, ये ब्रह्मांड भी दिखाई देने लग जाता है। केवल दृष्टिकोण बदल जाता है सुंदर साथ जी, क्योंकि वो ये दृष्टि होती नहीं ना, दृष्टि अंदर की खुलेगी तो कोण भी तो उसी का ही होगा ना सुंदर साथ जी। जब तक ये दृष्टि खुली हुई है तो कोण भी तो इसी का ही है ना, तो इसी एंगल से ही वो देखती है ब्रह्मांड को। जैसे ही अंतर दृष्टि खुली, दृष्टिकोण चेंज, क्योंकि अंतर दृष्टि के एंगल्स ही डिफरेंट हैं।
उसके एंगल में, उसके एंगल कैसे हैं, ये दुनिया के 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री जैसे छोटे छोटे एंगल नहीं है उसके, वृत्ताकार हैं उसके तो। और उस वृत्त के केंद्र बिंदु में पिया होते हैं। 360 से कम तो एंगल है ही नहीं उसका। कहते इनफाइनाइट, इतना बड़ा वृत्त, सारे लाड उसमें समाये हुए और केंद्र में बैठे हैं पिया। हर तरफ से घेर के मुझे बैठ गए हैं। पहले तो मैं वृत्त के बॉर्डर पे बैठी रहती थी और देख माया की तरफ रही होती थी, पिया की तरफ देखती भी नहीं थी। अब उन्होंने जैसे ही उस वृत्त के अंदर खींचा, सर्कल के अंदर खींचा, तुरंत 8 सागरों से मुझे घेर लिया। 10 दिशाओं से, आकाश भी उसी रंग का, जमीन भी उसी रंग की बना दी। इतना कलरफुल हो गया है ना सुंदर साथ जी, ये जीवन इतना कलरफुल हो गया है कि माया ब्लैक एंड व्हाइट लगने लगती है। कोई मोह ही नहीं, देखने का इच्छा ही नहीं होती इसकी तरफ। नीरस, कोई रंग ही नहीं, कोई रस ही नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं कहूंगी, ब्लैक ही ब्लैक सुंदर साथ जी लगने लगती है। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत, जिनके ऊपर धनी की वास्तविक कृपा होती है, उन्हें यही प्रतीत होता है सब कुछ क्या है, मेहर के बीच बसत। सब कुछ मेहर की छत्र छाया में हो रहा है। बार बार कह रहे हैं कि तेरे ऊपर क्या है, उसको महसूस तो कर। तेरे हृदय को के ऊपर किसने घेर लिया है, तेरे हृदय को किसकी छत्र छाया उसके ऊपर पड़ी हुई है, तू उसको महसूस क्यों नहीं कर पा रही। बस जिस दिन तुझे पता लग गया ना, जिस दिन वो दृष्टि अंदर से खुल गई, पता लग गया कि मेरे आसपास इतने इश्क ने मुझे घेरा था और मैं यहाँ प्रेम ढूंढ रही थी जो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। नहीं चाहिए पिया जी, ये शॉर्ट टाइम के प्रेम नहीं चाहिए अब हमें। अब हमें परमानेंट वाला चाहिए, अखंड आनंद, अखंड प्रेम, अनंत प्रेम। और कहते हैं वो अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं मिल सकता। सारा कुछ मैं तेरे लिए लेकर आया हूं, बस एक बार इधर से मुंह उधर करके देख ले, तेरी पीठ पीछे ही पड़ा हुआ है। जिस प्रकार, ये बहुत सुंदर स्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं आंखों पे क्यों ऐसा दिखाई देने लगता है, क्योंकि आंखों पे मेहर का चश्मा लग गया है। क्योंकि अंदर की अंतर दृष्टि खुलते ही यहाँ भी चश्मा मिल जाता है सुंदर साथ जी। इन जाहिरी आंखों पर भी कितनी बड़ी हिकमत है ये धनी जी की। कहते दृष्टि अंदर की खुली, उस पे चश्मा नहीं लगा हुआ, वो दृष्टि बड़ी तेज है, उस पे चश्मा नहीं लगता। कमजोर दृष्टि पे चश्मा लगा करता है सुंदर साथ जी, जैसे मुझे लगा हुआ है। कहते हैं अंतर्दृष्टि इतनी तेज है, एक बार खुलने की देर, माया लाख यत्न करे पिया की झलक नहीं चुरा सकती, वहां से निकाल नहीं सकती उसमें से, फिर इतनी तेज दृष्टि है वो। पर यहाँ की दृष्टि है ना माया की, यहाँ बड़ी पैनी दृष्टि है हमारी माया की भी, उस पे चश्मा लगा देते हैं, फिर उसको वीक कर देते हैं और अपनी मेहर का चश्मा उस पे लगा देते हैं। फिर ये 5 तत्वों का शरीर भी, पूरा ब्रह्मांड जिस रंग का चश्मा लगा होगा, सर्वरस ही सर्वरस जैसे महाराज जी को दिखा करता था ना सुंदर साथ जी, अभी कुछ साल पहले की बात है ये तो, जैसे हमारे मिहिर राज जी को दिखा करता था ना ये ब्रह्मांड, वैसा दिखने लग जाता है। जिस प्रकार आंखों पर जिस रंग का चश्मा चढ़ाते हैं, सभी वस्तुएं उस रंग की दिखाई देती हैं, उसी प्रकार आत्मा कब होता है ये, ऐसे ही नहीं हो जाता मेहर का संसार दिखना। जब आत्मा, जब माया से अपनी दृष्टि हटाकर धनी की मेहर को देख लेती है, पहचान लेती है, तो उसे प्रत्येक वस्तु उसी रूप में दृष्टि गोचर होने लगती है। यहाँ पर अनंत रंग, अनंत रस पिया के, उसको ये शरीर भी सोचिए कितना वो लगता है कि इस शरीर के माध्यम से भी पिया मिल रहे हैं मुझे। शुक्र है धनी आपने ये ब्रह्मांड पे कितनी रीत जाती है। अगर ये ब्रह्मांड ना बनाते तो मैं आपका लाड, आपके हृदय के
कोने के कोने कोने में छुपे हुए वो जो रस थे, वो रंग थे, कैसे उनका स्वाद, उनकी लज्जत मैं कैसे ले पाती धनी जी, अगर आप ये लाड का, सुंदर साथ जी, ये दुख का खेल नहीं है, ये मेहर का उत्सव है, सर्वरस सागर का उत्सव है ये खेल। उत्सव मनाइए यहाँ पर, विरहा भी उत्सव है, नहीं मिलेगा वहां पे जाके सुंदर साथ जी। इसको दुख का खेल कहना बंद कर दीजिए। अब वो स्टेज अलग होती है, जब ये दुख का खेल होता है तब हम जीव भाव में होते हैं। दुख किसी को होते हैं सुंदर साथ जी, आत्मा को कोई दुख नहीं हुआ करता, उसके लिए तो उत्सव हुआ करता है जब वो पिया से मिलती है। तो ये फेस्टिवल हम मिस कर रहे हैं। यहाँ के सारे फेस्टिवल्स मना रहे हैं सज के समर के, फोटोज डाल के सोशल मीडिया पे, वी आर एंजॉइंग अ लॉट, पर हम वहां का जो जो फेस्टिवल यहाँ हमें दिखाने आए थे ना, मेहर का उत्सव, लाड़ का उत्सव, वो फेस्टिवल हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं सुंदर साथ जी। दुख रूपी इन जिमी में दुख ना काहू दे, अरे वाह राजी, अगली ही बात उन्होंने ये लिखी हुई थी कि ये जिमी दुख रूपी किन किन के लिए होती है, ये देखिए, जिनके ऊपर प्रियतम की कृपा। कौन सी कृपा सुंदर साथ जी? अब दो मेहर बता चुके हैं, एक तो आखिर हक होत हक से दूर हो जाता है, और एक आखिर लग तरफ धनी की। अब ये जिन मेहरों की बात हो रही है ना, वो आखिर लग तरफ धनी की है, बातुनी मेहर। प्रियतम की कृपा जिनके ऊपर बरसती है ना, उससे इस दुख में है, ये संसार दुख का, पर उसको दुख का अनुभव नहीं होता, उसको होने ही नहीं देते राजी। उनसे मांग लो, मुंह खोल के उनसे मांग भी लो चाहे, वो आपको अनुभव नहीं होने देते। आते हैं सुंदर साथ जी, रुकते नहीं है ये आने, पर आपको फील नहीं होता। सुख भी आते हैं, सुख भी, दुख नहीं खाली, सुख भी फील नहीं होते आपको, उनमें सुख ही नहीं मिलता, आपको उनमें शांति ही नहीं मिलती, आपको वो चाहिए ही नहीं थे, बस आ गए हैं। आपको दुख भी चाहिए ही नहीं थे, बस आ रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए इन दोनों में से, जो आता है धनी, आपने जो कसौटी के लिए बेस्ट है ना वो देना, जो आखिर लग तरफ धनी की कर देना वो देना पिया जी। तो कहते हैं जिनके ऊपर प्रियतम की कृपा बरसती है, बातुनी मेहर बरसती है, उससे दुख रूपी इन जिमी में भी दुख न काहू देखत, उसको अनुभव नहीं होता, वो नहीं देखती, क्योंकि चश्मा कौन सा पहन लिया उसने। आया आ तो दुख रहा था सामने से, अगर ऐसे चश्मा उतार के माया दृष्टि से देखा जाता तो बहुत बड़ा दुख है। तो जो रो रहे हैं सुंदर साथ जी, जो मैं यदि रो रही हूं तो वो चश्मा अभी हमें मिला नहीं है, वो दुख ही दिखाई देता है। जैसे ही पिया प्रेम का चश्मा चढ़ा देते हैं, सर्वरस सागर का मेहर का चश्मा दे देते हैं, वो दुख भी कलरफुल सुंदर साथ जी, इतने रस से भरा हुआ, अनंत रंगों का दिखाई देने लग जाता है। सोचिए, वो दुख ही इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है। मुझे पता है पिया तू ही आया छुप के, पिया आप ही आए हो, मुझे पता है, क्योंकि सामने तो दुख है ना, पैकेट जो दिख रहा है सामने, रैपर तो दुख है, चश्मा चढ़ाते ही ना पैकेट के अंदर की चीजें दिखने लगती हैं। ये इस चश्मे में स्पेशलिटी है। मेहर का जो चश्मा दे देना पिया, उसमें स्पेशलिटी है। टीवी में हम देखा करते हैं ना, पैकेट के अंदर की चीजें इसमें दिखने लगती, रैपर दिखता ही नहीं है। दुख का रैपर चढ़ाया हुआ था, दुखी हो जाते हैं देख के। हमने देखा जैसे ही राजी ने चश्मा दिया, अंदर पिया बैठे थे छुप के, सारे श्रृंगार सहित उस पैकेट में, जैसे मूल मिलावे में विद्यमान है ना, सिंहासन में सज के उस पैकेट के अंदर इतनी सुंदर युगल जोड़ी लग रही थी, अनंत रंगों से भरी हुई, अनंत रसों से भरी हुई वो युगल जोड़ी है। बस ये मेहर का, ऐसी मेहर मांगनी है सुंदर साथ जी। दुख में, संसार में भी दुख का अनुभव नहीं होता, दुखों से भरपूर इस ब्रह्मांड में अखंड बात बड़ी है मेहर की। यही तो बात है मेहर की, यही तो बुजुर्गी है, यही तो बुजुर्गी है, बुजुर्गी है सुंदर साथ जी, जो दुख में सुख लेवत।
अगर दुख में दुख ही हो रहा है तो फिर मेरे में और यहाँ के लोगों में फर्क क्या हुआ? मैं कैसे अंगना कहलाती हूँ उनकी? इतने दावे से, खोखले दावे, अंदर कुछ नहीं है, बालू जैसा दावा है ये, बालू का दावा पकड़ा हुआ है हमने, ऐसे झोंका आया खत्म, ईमान ढह गया, वो पकड़ा हुआ है, वो ईमान और वो दावा हमने पकड़ा है। सॉलिड पकड़ना है, जो दुख में सुख लेवर, जिसको अंदर की चीज दिखाई दे रही है। पिया क्यों लाए हो? मुझे पता है, अपने लाड के रूप में, अपने इश्क के अंदर छुपे हुए आप आए हो पिया जी मेरे पास। बात बड़ी है मेहर की, जिन पे ये मेहर होती है उनको दुख में सुख मिलता है। सुंदर साथ जी, दुखों से भरपूर इस ब्रह्मांड में अखंड सुख का रसपान करना ऐसे हो ही नहीं सकता किसी से। बस दावे किए जा सकते हैं, हम अंगना, हम ब्रह्म सृष्टि, धनी की मेहर से ही संभव हो सकता है। अगर हम कर पा रहे हैं दुखों से भरपूर ब्रह्मांड में अखंड सुख का रसपान, दुख आया भी हुआ है तो उसमें भी यदि हम सुख का रसपान कर पा रहे हैं तो समझिए कि बातुनी मेहर मेरे ऊपर होगी। आज के बाद सुंदर साथ जी, कोई नौकरी लग गई है, कोई पुत्र हो गया है, कोई लौकिक कार्य, बड़ा पद मिल गया, नाम मिल गया, धनी की बड़ी मेहर हो गई है, तो सोच लीजिएगा जाहिरी मेहर हुई है ये, हम वही चाहते हैं। अब यदि धनी का सुख हमें मिल रहा है तो कहना है कि पिया आपकी बड़ी मेहर होगी। बात बड़ी है मेहर की, छोटे छोटे में, हल्के में लेके नहीं कहना हमने कि बड़ी मेहर हो रही है। ऐसी मेहर धनी, जो आपने सोच रखा है, जो कसौटियां, जो सुख जो दुख आपने डायरेक्शन किया है, स्क्रिप्ट राइटिंग की है ना, ऑल गुड। हमें अब ये लेना है सुंदर साथ जी, बड़ी बात बड़ी मेहर की लेनी है हमें, जो दुख में सुख लेवर। एक एक बात में स्वयं को कहते हैं देखते जाना। सिंधी में बड़े बड़े दावे करने तो चल पड़े हो इंद्रावती के पीछे, पहले देखो इंद्रावती ने किया क्या है। दुखों का कारण अज्ञानतावश होने वाला तृष्णा का बंधन, चाहे वो वस्तुओं से तृष्णा हो, चाहे पद से हो, धन से हो, रूप से हो, या फिर इन रिश्ते नातों से तृष्णा हो। ये है दुखों का कारण। एक्सपेक्टेशंस, ये मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं करते, ये मुझे इतना सम्मान क्यों नहीं दे रही, ये मुझे ऐसे क्यों नहीं कर रही, ये चीज उनका इतना बड़ा हो गया, हमारे पास इतना धन क्यों नहीं है, हमने ऐसे क्या गुनाह कर दिया राजी, मुझे क्यों गरीब बना दिया, मुझे ऐसे क्यों कर दिया। तो ये अज्ञानता है सुंदर साथ जी, इसी से दुख होते हैं। कई दुख तो खुद के बनाए हुए होते हैं, वो एक्चुअली में होते भी नहीं है। जब आत्मा के धाम हृदय में प्रियतम के आनंद का सागर लहराने लगता है तो उससे सांसारिक कष्टों का, महाराज जी को अपने अभी कुछ साल पहले की बात है और जो हम बीतक सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, धनीश्री देवचंद्र जी को, प्राणनाथ जी को, उनका जीवन इसमें अपने सामने दौड़ जाना चाहिए, फटाफट एक एक घटना आंखों के सामने आ जानी चाहिए। क्या होता है जब आत्मा के धाम हृदय में प्रियतम के आनंद का सागर लहराने लगता है, तो जब कोई कष्टों में भी दुखी ना हो रहा हो तो समझ जाइएगा सुंदर साथ जी कि उसके अंदर क्या चल रहा है। जब ये होने लगता है तो उसे सांसारिक कष्टों का कैसे कोई आभास नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे महा हिमालय अपनी तलहटी में बहने वाली नदी की धारा के टकराव से विचलित नहीं होता। बालू के महल टूट जाया करते हैं, कहते महा हिमालय, जहां वो ऊंचा हिमालय है, छोटी छोटी कितनी नदियां, कितने दुख के पहाड़ उसके तलहटी में बहते हैं, कितनी उसको टकराव देते रहते हैं, वो नहीं विचलित होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आनंद में है। इतना ऊंचा उसका ईमान का महल खड़ा हुआ है, वो अपने आनंद में बहती रहेंगे नदियां, क्योंकि वो तो बहेंगी। कृपा यानी अनुग्रह और मेहर शब्द में केवल भाषा भेद है, इनमें मूलतः कोई भेद नहीं है। इतना अवश्य है कि श्री राज्य की कृपा को सांसारिक भाव वाली दया की कृपा नहीं समझना चाहिए।
क्योंकि हम सुंदर साथ जी उनकी ब्रह्म अंगनाएं हैं। गरिमा कम नहीं करनी है अपनी, बल्कि श्री प्रियतम श्री राज्य में अपनी प्रियतमा श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों को प्रेम द्वारा रिझाने के लिए। वाह राज्य, कहते हैं दया ना बोलना, इसको दया वाली कृपा ना बोलना, क्या बोलना? प्रियतम श्री राज्य में अपनी प्रियतमा श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों को प्रेम द्वारा रिझाने के लिए अपना सर्वस्व लुटाने और न्योछावर करने की जो प्रवृत्ति है ना, उसको कृपा और मेहर कहते। किसको कहते हैं सुंदर साथ जी मेहर? और हम किसको मेहर कहते हैं? अपने आप पे शर्म आ रही है सुंदर साथ जी, राज्य की बड़ी मेहर हो गई। राज्य सब कुछ लुटाने को तैयार बैठे हैं, न्योछावर करने के लिए एक पांव पे खड़े हैं, उसको मेहर कहते हैं सुंदर साथ जी। श्री मुखवाणी के इन कथनों में यही बात दर्शाई गई है। ये करेंगे सुंदर साथ जी फिर कल। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी ने ये सेवा की है, वो भी जाके धनिये पकड़े हाथ। कृपा है कई विध की, ये देखिए, कृपा है कई विध की, ये जो तीनों सृष्टि ऊपर, तीनों सृष्टियों पर अलग अलग प्रकार की, अनेक प्रकार की कृपा, एक एक पर कई विध, इनका बेवरा सुनो दिल धर। इन तीनों सृष्टियों के ऊपर प्रियतम पार ब्रह्म की अनेक प्रकार से कई विध कृपा बरस रही है। एक एक सृष्टि या धामधनी के चरणों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर धामधनी की कृपा अनेक प्रकार से होती है, कई विध की, कई विध की। सुंदर साथ जी इसका विवरण सुनकर अपने दिल में धारण कीजिए। सोचो हमारे ऊपर तो बिल्कुल ही विशेष लेकर आ गए हैं वो। जीव सृष्टि ढूंढती फिर रही है, उनको नहीं मिल रही, और हमें हमें दे रहे हैं पिया और हम लेना नहीं चाह रहे। ये और मेहर ये देखियो, पहले कृपा ये देखिए, अब क्या कहते हैं? और मेहर ए देखियो, कर दियो धाम वतन, साख पुराई सब अंगों, यो कई विध कृपा रोशन। दोनों ही किरंतन की चौपाइयां बहुत प्यारी। और धाम धनी और मेहर, फिर से और आया, और सागर जो मेहर का, और मेहर ए देखियो कहते, और धाम धनी की इस मेहर को देखिए, जिसने क्या किया? कर दियो धाम वतन, जिसने निज घर परम धाम की ही पहचान करा दी। इतनी बड़ी मेहर राज्य ने हमारे ऊपर कर दी। साख पुराई सब अंगों, मेहर से ही हृदय के सभी अंगों ने ये साक्षी भी दी। यूं कई विध कृपा रोशन, इस प्रकार कई तरह से धाम धनी की कृपा होती ही रहती है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल स्वामी जी ने बहुत सुंदर अपनी चर्चा में रात को बोला, उन्होंने कहा कि हम कहते हैं तुम रूहो मेरे तन हो, और साथ में क्या कहते हैं? हृदय के अंग हो। तो तन में और अंग में कोई फर्क नहीं होता है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात, कि कैसे हम उनके अंग हैं, कैसे उनके तन है। तो तन ही तो अंग होते हैं, अंग होते किसके हैं? तन के ही तो अंग होते हैं। तो कहते तन में और अंग में कोई फर्क नहीं होता। हम राज्य के भी तन है, हम श्यामा जी के भी तन है, हम राज्य के भी हृदय के टुकड़े हैं सुंदर साथ जी, जिगर के टुकड़े हैं हम, उनके हृदय के अंग हैं, और श्यामा जी के भी हृदय के अंग है। सोचो कैसे कहते हैं ना, कैसे उन्होंने हमें रखा हुआ है संभाल संभाल के, कितना प्यार हमसे वो करते हैं। सोचो अपने हाथ से हम कितना प्यार करते हैं, इसको कुछ हो ना जाए। किसी भी अंग से कितना प्रेम हमें होता है। आंखों जरा सा वीक होने लगती है ना, चेक कराने चले जाते हैं कि इसको कुछ हो तो नहीं गया, इसको ऐसे इस पे चश्मा लगा दिया जाए, इसकी देख रेख कर दी जाए। कितना प्यार पिया जी अपने अंगों से करते हैं सुंदर साथ जी, हम उनको समझ नहीं रहे। तो आज के बाद पल पल उनकी मेहर को फील करना, महसूस करना, और उससे प्रेम करना शुरू करना है अब हमने सुंदर साथ जी। क्यों करना है? क्योंकि राज्य ये चाह रहे हैं। धनी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी पिया, जो आपने
इन मेहरों के लिए इस निस्बत को चुन लिया, क्योंकि निस्बत है और तो कोई लक्षण प्रेम का नहीं है हमारे अंदर, पर एक निस्बत जरूर है जिसके लिए पिया ये मेहरों के सागर लुटाते जा रहे हैं। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। धनी जी की वाणी तो निष्कलंक है सुंदर साथ जी, उसमें कोई संशय नहीं, कोई वो नहीं। स्वामी जी का टीका भी आगे इसी प्रकार का, कोई संशय उसमें बचता ही नहीं है जब टीका पढ़ो, पर इस जीव की ग्राह्य शक्ति में तो अभी भी वो निष्कलंक नहीं है, इसलिए गलती होती रहती है। आप कृपया साथ साथ उसको सुधार भी किया कीजिए और साथ में माफ भी करते रहिएगा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेहरों के सागर की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। अब बहुत सुंदर अर्जी हमारे रोहित जी जालंधर सुंदर साथ, बहुत सुंदर तबले की थाप दिया करते थे प्यारे सुंदर साथ जी। आज उनके मुखारबिंद से अर्जी तो मैं भी पहली बार ही सुन रही हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो पिया, तलप तलप जाए जीव जी। जीव तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आज बिरानी तो करूं पिया, जो पैदू सरा होए जी। सविध भला जी सामरथ दिन रैन जाते रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के डर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी मैंने नजर से। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब, जिन करो तुम दीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। ए पिया रज में तो करी जो, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरयाड़ी टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजिए हास विलास जी। बार में जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, ओ न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महमती युगल स रूप परिवारी, अंगना बलि बलि जात जी। तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। नाम जी।
प्रणाम जी लक्की भैया, बहुत अच्छा लगा आज आपको देखकर, बहुत दिनों के बाद। हर समय जब भी जालंधर कंपटीशन में सरकार श्री के समय पे भाग लिया करते थे हम सब, तो यही तबले की थाप दिया करते थे। आपके और अनु दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, अति सुंदर। प्रणाम। आगे फिर जरूर आते रहिएगा। हाँ, प्रणाम। आप मैसेज कर देना जब मर्जी मेरे को। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आप दोनों के चरणों में प्रणाम जी, बहुत मीठा। मैंने तो कभी गाते हुए सुना ही नहीं हुआ था आपको। अच्छा, प्रणाम जी, प्रणाम जी। ठीक है। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी।